joke. Freedom in the mind, strength in the word, pureness in our blood, pride in our soul, zeal in our heart. Good morning, everyone. I am Varun Agarwal. Me, Khushi Tiwari, wishing you all a very happy Republic Day. As we know, we are gathered here to celebrate our 73rd Republic Day celebration. On behalf of the school management, I take this privilege to welcome you all in this online Republic Day celebration. We have our different religions, different languages, different cultures and customs. But above all this, we are Indian. Let's feel proud and salute our nation on this auspicious day, as this day made us Republic, a day when we got our Constitution. Republic Day, the day when Constitution of India came into effect. Republic Day is celebrated to remember the historic moment when nation became an independent republic country. As we all know, that India got its independence on 15 August 1947. But before this, the country didn't have its own constitution. Instead, India was governed by law implemented by British. However, after many deliberations and amendments, a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar drafted the Indian Constitution, which came into effect from the day 26 January 1950. India, having the largest democracy in the world and one of the most ancient civilization, the unity in diversity, which is our biggest strength, make us special worldwide. Khushi, did you know about today's programs? Of course, Varun, today we are going to enjoy a beautiful prayer song, some solo songs and dance on patriotic theme and wonderful patriotic group dance. Khushi, don't you think that today we are going to be a witness of a valuable speech by our principal, Reverend Sister Bina, and our senior students? Yes, Varun. So please stay with us till the program finishes.
बातों से कुछ इस तरह वाकिफ़ है मेरी कलम, मैं कुछ भी लिखना चाहूँ वो इनकलाब लिख देती है, और मैं अपना नाम लिखना चाहूँ वो हिंदुस्तान लिख देती है। माननीय संचालक महोदय एवं प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे सभी साथियों, मैं रजत मिश्रा गणतंत्र भारत के अदम्य उत्साह को समेटते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आज इस पावन मौके पर अपनी बात रख रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम बखूबी जानते हैं कितनी संघर्षों भरी रही है हमारी आज़ादी की राह। असंख्य अमर बलिदानियों ने अपने खून से इस देश की माटी को सींचा है। हमें आज़ादी तो मिल गई, परंतु सवाल ये था कि इस नए नए आज़ाद मुल्क का भविष्य क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि सोचा था अपने भारत को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से फिर महान बनाएंगे। हाय, ये आज़ादी के बाद क्या हो गया, ना जाने उन सपनों वाला भारत कहाँ खो गया। तब हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन दुनिया के कोने कोने से अच्छी लोकतांत्रिक पद्धतियों को पढ़ा, देखा, समझा और हमारा आईना, हमारा संविधान तैयार किया। परंतु मिली राजनैतिक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है, पाश्चात्य चिंतन चरित्र से कहाँ हुए स्वतंत्र हैं। अभी स्वदेशी तंत्रोपक्ष मिला कहाँ सम्मान है, और फिर किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। हम ये पर्व मना तो रहे हैं, पर जानना तो ये ज़रूरी है ना कि देशभक्ति क्या है। क्या दिन रात भारत माता की जय कहना देशभक्ति है? क्या व्हाट्सएप और फेसबुक को 3 रंग से रंग देना देशभक्ति है? नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र के निर्माण में सच्ची रचनात्मक शक्ति के रूप में काम आना ही देशभक्ति है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे यह नहीं पता होता किस समाज, किस राष्ट्र, किस मुल्क का है वो, लेकिन समय के साथ अपनों का प्यार, अपने देश का प्यार उसे इस भांति बना देता है कि दूर विदेश में रहकर उसे अपनी माटी की खुशबू आती है। अर्थात अपने दायित्वों का निर्वहन करना, अपने देश के लिए सजग रहना, अपने देश के प्रति प्रेम भावना रखना, ये है देशभक्ति। और कंठस्थ करने वाली बात, हम युवा हैं, हमारे देश का भविष्य हमारे कंधों में है, और जिस दिन हम अपने व्यक्तिगत चरित्र निर्माण में सफल हो जाएंगे, उस दिन ये देश सफल हो जाएगा, उस दिन देशभक्त सफल हो जाएगा, और उस दिन उसकी देशभक्ति सफल हो जाएगी। और अंत में मैं कुछ अपनी चंद पंक्तियों को प्रस्तुत करना चाहूँगा कि हम वीर हैं इस देश के, हमें अपना वीर धर्म निभाना है। कि हम वीर हैं इस देश के, हमें अपना वीर धर्म निभाना है, फिर अपने राष्ट्र को महान बनाना है। अतिथि आए कोई, अतिथि देवो भव का धर्म निभाना है, और उंगली उठाए कोई तो इन बांसुरी बजाने वाली उंगलियों को महाराणा प्रताप बन जाना है, और इन बांसुरी बजाने वाली उंगलियों को महाराणा प्रताप बन जाना है, महाराणा प्रताप बन जाना है। जय हिंद, जय भारत।
good morning to all. Reverend Father Davis, the school manager, Reverend Sister Beena, our principal, Reverend sisters, respected teachers, and my dear students. Today, we are celebrating the 73rd Republic Day of our country. Republic Day is a very special day for all the Indian citizens. I wish all of you a very happy Republic Day. India celebrates the Republic Day every year on 26 January right from 1950. The Constitution of India came into force on 26 January 1950, and so this day is marked as the Republic Day. India got independence on 15th August 1947, and 2.5 years later it became a democratic republic. Republic Day of India has a great importance in history as it reminds us about each and every struggle of the Indian freedom fighters. Republic means the supreme power of the country is vested in the hands of people living in the country, and only the public has the right to elect their representative as a political leader to lead the country in the right direction. India became a republic with effects from 26 January 1950, being able to exercise its sovereignty. Every grown-up citizen of India has the right to vote for electing their representative, including the Prime Minister. Our great freedom fighters have struggled a lot in order to make us independent. We can never forget their sacrifice to our country. They forfeited their life and belongings so that their future generation may live without difficulties and thus lead the country ahead. We should remember them all at this great occasion and salute them. Our freedom and the life we enjoy now became possible just because of them. We can live freely now in our nation without the interference of any external force. Let us strive hard to live as loyal, dutiful citizens of our motherland. Happy Republic Day. Thank you. Jai Hind. आंचल तेरा रहे मां रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम दिन ये घर सुना सुना आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा नहीं तेन पक्का दे
Reverend Father Davis, our manager, Reverend Sister Beena, our principal, Reverend sisters, respected teachers, parents and all my dear friends. A very good morning to all of you. I am Pragati Agrawal from class 10th year. As we all know, today is a very special occasion for all of us as Indians. Today we are celebrating our 73rd Republic Day. I feel honored on getting this golden opportunity to express my views about our country on this special occasion of Republic Day. Republic Day is celebrated to remember the historic moment when our nation became an independent republic country. As we all know, India got independence on 15th August 1947, but at that time, India didn't have the constitution of its own. Instead, it was governed by the laws implemented by the British. However, after many amendments and deliberations, a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft on Indian Constitution which was adopted on 26 November 1949, but officially came into effect on 26 January 1950. The word republic means the supreme power of the people living in the country, and only the public has the right to elect their representatives as a political leader to run the country in the right direction. Therefore, India is a republic country. The day of 26 January holds a lot of importance for all of us as Jawaharlal Nehru became the president of Indian National Congress and Purna Swaraj was declared on this day. On the same day, Dr. Rajendra Prasad started his term as the first president of India and the Constituent Assembly became the Parliament of India under the provisions of new constitution. Ever since independence, the main celebration of Republic Day is being held at the national capital Delhi in the presence of Prime Minister, President and other dignitaries. As a tribute to India, ceremonial parades takes place at Rajpath. The flag hoisting ceremony at the national capital takes place mostly at 8 am, which is followed by the Republic Day speech by the President. Republic Day March is considered to be an eye-catching element as it showcases Indian culture and social heritage. On this Republic Day, the heroes of our country, our soldiers, are not forgotten. Prestigious awards are given to the martyrs and the soldiers who have dedicated their lives to protect the country. On this Republic Day, I hope that no matter who we are, rich or poor, a powerful politician or a citizen, we continue to respect the basic values and the principles given to us by our Constitution. And last, I just want to say that it is our duty as Indians to face the challenges coming in the way of our country's progress and come out stronger on the other side. So one thing we all can do is to promise each other that we'll try to become a better version of ourselves so that we can try to solve the problems of our country and make our nation a better place to live in. Let's not forget that we are blessed to call India a republic nation, and let us all bow our heads in giving a tribute to the great revolutionaries and the people who have made India a better place to live in. Thank you. Jai Hind. पम 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 ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पम 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 मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पम 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 हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। पम 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 आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को
समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के,
तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। Respected Father Davis, the manager of our school, Reverend Sisters, dear teachers and my beloved students. At the very outset, I wish each one of you a happy Republic Day. It is an auspicious occasion when we remind ourselves of the noble deeds of our freedom fighters and the first day of the formal adoption of the Indian Constitution on 26th January 1950. As we celebrate the 73rd Republic Day of our motherland today, it is apt to analyze our rights, duties and responsibilities as a good citizen. We often like to secure our rights but do not seem so keen to exercise our duties and responsibilities. In order to adhere to our patriotic spirits, we need to forego all issues arising out of all the diversities which denote the hallmark of our country. This prestigious day should be an impetus for us to think beyond all barriers of national unity such as religion, caste, language, race, gender, etc. Let us pledge ourselves to be imbibed with the true nationalism, where we consider every Indian as our brother or sister. India is indeed one of the biggest and most powerful democracies of the world, endowed with a rich cultural heritage, exemplary traditions and moral values. Let this day be a motive for us to remember with gratitude all our national heroes, martyrs, determined leaders and especially the health workers whose dedicated service immensely contributed to the welfare of each one of us even in the midst of COVID-19 pandemic and its fatal consequences. Education is the most powerful weapon that can bring about social reforms and transformations among the millions of Indians who are still underprivileged. Let us become the torchbearers of literacy to enlighten and enliven the spirits of the marginalized, depraved and the downtrodden. Let us try to be honest citizens who can play a pivotal role with indomitable courage to lead our nation to further heights and glory. Happy Republic Day. Thank you. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन
खैर से ये दीवाने की जब और सुहानी देखी एक रोज में मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सबके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तो बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम की हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बोले। ओ देश मेरे तेरी शान पे सबके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम, आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम। शून्य में संभावना आता हमें है देखना, विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व को पहला मिला। शल्य सुश्रुत प्रदान है दुनिया के लिए वरदान है। जग को हमने ही सिखाया वसुधैव कुटुंबकम, आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम। योग राम बाण है सदियों का ये ज्ञान है। ताज अपना ताजमहल हुनर की पहचान है। जाना जग जगदीश से पौधों में भी तो जान है। रमण ने लहरा दिया रमण प्रभाव का परचम। आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम। स्वदेशी अपनाने लगे हम विदेशी भगाने लगे। खोजों का है ये सिलसिला जो चांद पे पानी मिला। USB भी
हमने दिया, मत पूछो क्या क्या किया। हर गोविंद पे है नाज हमें, दिया डीएनए का राज हमें। देश की स्वदेश की है खोज पेंटियम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। Khushi, what do you think about today's programs? Did you enjoy it? Wow, all the programs were wonderful, superb and delightful. From the bottom of my heart, I thank to Reverend Sister Beena and all students who were the part of this online Republic Day celebration. I feel honored to propose this vote of thanks on behalf of entire Rajyoti family and of Republic Day celebrations. We all are grateful to the Constitution that came into effect on this day. I would like to thank our manager, Reverend Father Davis, Principal Reverend Sister Beena, Reverend Sisters and all respected teachers for arranging this inspiring and ideal event. Further, I would like to say thank you to all our teaching and non-teaching staff for taking efforts for the successful organization of our school's Republic Day celebration. Let's promise ourselves to strive for justice, freedoms and equal rights for every Indian and for peace and unity among all who live in this glorious nation and try to make a better version of ourselves. Once again, a very happy Republic Day. Thanks for watching.